देखिए, इस विषम परिस्थिति में भी, जबकि वैश्विक महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उभरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विकास की गति तो रुकेगा नहीं। प्रभावित कुछ दिन हो सकता है, रुकेगा नहीं। इस बात को मैं लॉकडाउन के शुरुआत में ही अनुभव कर लिया था। और विशेषकर कुशीनगर, जिस ज़िले पर हमेशा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आशीर्वाद शुरू से रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी का रहा है, भारत सरकार के बहुत से माननीय मंत्रीगणों का। कुशीनगर से सबका एक विशेष लगाव इसलिए भी रहा है, एक तो देश का ये आखिरी छोर, जहां अब तक विकास की किरणें पहुँचते पहुँचते मंद हो जाया करते थे। दूसरा, हमारे भगवान बुद्ध का ये महापरिनिर्वाण भूमि है, बहुत सर्किट एरिया है। कुशीनगर का इतिहास अगर हम देखें तो आदिकाल से कुशीनगर का उल्लेख मिलता है इतिहास के पन्नों पर। और मैं बताऊं, लॉकडाउन तो 23-24 से हुआ था, लेकिन जब 26 तारीख के शाम को हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का फ़ोन मेरे पास शाम के 5:30 बजे आया, तो उन्होंने कहा कि आर्थिक त्वरित विकास योजना के प्रस्ताव तैयार कर लें, हमारे स्टाफ आपसे ले लेंगे। कुशीनगर का भी कुशल क्षेम पूछे वो। मैं आनंद फानन में पूरी रात जाग के मंगवाया, लैपटॉप पर उतरवाया, उसको सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव गोयल जी को व्हाट्सएप किया, जिसके क्रम में मात्र 4 से 5 दिन बीतते एक सड़क मैंने दिया था। बहुत दिया तो मैंने 9 सड़क था, लेकिन 3 प्रमुख सड़कें तुरंत के तुरंत स्वीकृत होकर आए। एक तो दिलीप नगर कुढ़वा का था, दूसरा टेढ़ी से पिपरा बाज़ार, काफ़ी अरसे से सिंघा, टेढ़ी, सिरसिया कला, सिरसिया खुर्द के लोग मांग करते थे कि पिपरा बाज़ार जाने वाला ये मार्ग छत विक्षत है, इसको बनवा दें। दूसरे पानमती स्थान से लेकर खैरी तक भी हम लोग आश्वस्त किए थे। ये तीनों सड़क स्वीकृत हो गए। तो मुझे तभी लगा था कि इस भले ही परिस्थितियां विषम हो, लेकिन विकास के कार्य में कुशीनगर पीछे नहीं रहेगा। इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, प्रसन्नता बहुत है, क्योंकि वास्तविक जो कुशीनगर जनपद के असहाय, निर्बल, दुर्बल, शोषित परिवार जो बड़े आराम से रेफर डॉक्टर कर देते हैं लखनऊ और दिल्ली जाने के लिए, तो वो लखनऊ और दिल्ली जाने में अपने को अक्षम पाते हैं। अपने परिवार के सदस्य को तिल तिल मरते तो देख पाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं जुटा पाते थे। तो मैं लोकसभा के इस चुनाव में मैंने लगभग हर मंचों से आश्वस्त भी किया था जनता को, यहाँ की ये मौलिक सुविधा जो है, जो की आवश्यकता जो है, एक बड़े अस्पताल के अवश्य प्रयास करेंगे। और मुझे आभार प्रकट करता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इस उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर चंद मेडिकल कॉलेज दिए चंद जिलों को, तो एक कुशीनगर को भी दिए। और मैंने पिछले बार जब स्वास्थ्य मेला में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुझे तो वो भी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी याद आता है तो तरस आता है उन विरोधी मानसिकता के लोगों पर जिन्होंने इस ज़िले की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही आरोप कुछ सत्ता से भी जुड़े और विपक्ष के तो सभी लोग लगाए थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोरखपुर स्थानांतरण हो गया। आखिर स्वास्थ्य मेला के उस मंच से, पीएचसी अस्पताल के मंच से उन्होंने घोषणा किया कि न केवल डोमेस्टिक बल्कि टर्नल हाउस बनने के बाद थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल होते तमाम दर्जनों विदेश की धरती होते यहाँ से उड़ाने मैं अवश्य कराऊँगा। तो चाहे मैं बताऊं कि एक रिकॉर्ड जो कुशीनगर लोकसभा की जनता ने मुझे रिकॉर्ड मतों से जो विजय श्री दिलाया, मैंने कहा था चुनाव के बाद कि आपको आश्वस्त किया हूँ कि आपकी आवाज़ अगर देश के सबसे बड़े महापंचायत के सदन में गूंजते हुए आपके हर एक प्रमुख समस्या सुनाई देगा तो इस धरती पर विकास के बड़ी परियोजनाएं जिसका इंतज़ार है आप लोगों को, वो भी उतरते हुए दिखाई देगा। आज ये लॉकडाउन के समय में अगर ये विषम परिस्थिति नहीं आया होता तो मैं जिस तरह महाराजगंज बॉर्डर से लेकर पडरौना तक के पिच मार्ग को दोहरीकरण कराना हो, चाहे गोरखपुर से लेकर वाल्मीकि नगर के रेल लाइन को दोहरीकरण कराने में 1192 करोड़ माननीय रेल मंत्री से दिलवाने का मुद्दा हो, चाहे खिरकिया पुल के दशकों जो जर्जर पुल रोज़ किसी अप्रिय घटना को संकेत दे रहे थे उस पर 1,79,00,000 रुपया जो कल आवंटन हुआ दिलवाने का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के स्थापना का मुद्दा हो, चाहे वो अभी मैंने 3 जो सड़कों का जिक्र किया। इस तरह अगर देखें तो जहां हज़ारों करोड़ रेल मंत्रालय से मैंने दिलवाया है तो 50 करोड़ के लगभग मैंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिलवाया है और 50 करोड़ रुपया मैंने इस कुशीनगर लोकसभा के महत्वपूर्ण बड़े सड़कों पर भी दिलवाया है और पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द NH 28 पर जो दुर्घटनाग्रस्त एक जगह कुशीनगर और गोपालगढ़ है उस पर ओवरफ्लाई निर्माण भी शुरुआत होते यहाँ की जनता सुखद संदेश को प्राप्त करेगी। और इसी के साथ मैं अपने सभी मंत्रीगणों को, माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी को, भारत सरकार के मंत्रीगणों को, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए एक बार पुनः कुशीनगर लोकसभा की जनता को मैंने फिर आज कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का जिस तरह आप लोग पालन किए थे, 2 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हुए, लेकिन फिर एक बार कुशीनगर ग्रीन जोन में आते हुए आज शुभ संकेत मिला जब ये दोनों रोगी निगेटिव आ गया इनका परीक्षण। तो उम्मीद करते हैं बाहर प्रवासी जिनके 42,000 की डेटा मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है, उनके आने के बाद भी ये लोग होम क्वारंटाइन होंगे और 14 दिन अपने को बचा के रखें, परिवार में भी बचा के रखें, ग्राम सभा की जनता से भी बचा के रखें, ग्राम सभा के जागरूक लोग भी इस पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ।